मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो क्लास 10 का लेक्चर था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, उसका जो लेक्चर 6th है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। Today's lecture we will discuss about the type of reactions. In the previous lecture we have discussed how to balance the chemical equation and what is the meaning of equation and what are reactant and what are products. तो जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा टाइप ऑफ रिएक्शंस। इस चैप्टर के अंदर हमने रिएक्शंस को पढ़ना है और जो रिएक्शंस हैं ये सारे के सारे क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। आप इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ रहे हो, केमिकल चेंज को पढ़ते हो। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी एक टाइप की केमिकल चेंज है, जिसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, चेंज होगा एट अ सुटेबल कंडीशंस। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर या कई बार कैटलिस्ट की जरूरत पड़ सकती है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जो रिएक्शन का पहला टाइप है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो फर्स्ट जो हमारा टाइप रहेगा इसके अंदर दैट इज कॉम्बिनेशन। अब इसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं और सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट और अ न्यू सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं केमिकली और उसमें वो नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक जनरल हम इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल में हमारे पास रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट है हमारे पास बी। तो ए और बी जो है वो दोनों आपस में जो रिएक्टेंट्स हैं दे आर केमिकली रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड सी। सो द बोथ ए एंड बी आर combining with each other, that is why the type of reaction is combination reaction. कई सारे एग्जांपल्स हैं जो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। हमने दो एग्जांपल्स को शो किया। फर्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ अमोनिया दैट इज कॉल्ड NH3। सो रिएक्टेंट जो है दैट इज N2 एंड H2। N2 इज अ मॉलिक्यूल एंड H2 इज आल्सो मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन जो गैस है और जो हाइड्रोजन गैस है दे आर एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट and they are combining with each other and there is a formation of ammonia gas. That is why it is a type of reaction is combination reaction. Both reactants are combined with each other. Second example is formation of HCl, hydrochloric acid. So during the formation of hydrochloric acid, first is hydrogen gas H2 and second is Cl2 and both are combining with each other and there is a formation of HCl. So reactants H2 and Cl2 both are combining with each other and there is a formation of hydrochloric acid. So the type of reaction is combination reaction. इसमें आपने ध्यान रखना है जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। H2 भी मॉलिक्यूल है और Cl2 भी मॉलिक्यूल है, N2 भी मॉलिक्यूल है और H2 भी मॉलिक्यूल है। तो जो कॉम्बिनेशन है वो एक मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड का भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन दो कंपाउंड्स का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है दैट इज formation of calcium carbonate, CaCO3 is called calcium carbonate. During the formation of calcium carbonate there is a combination of calcium oxide and carbon dioxide. Calcium oxide is a compound and carbon dioxide is also a compound. So calcium oxide and carbon dioxide both are reacting with each other, they are combining with each other and there is a formation of calcium carbonate. So ये जो तीनों एग्जांपल्स थे ये किसके थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप कॉम्बिनेशन को शो कर सकते हैं। अब सेकंड टाइप के ऊपर हम आ जाते हैं दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो द सेकंड टाइप इज डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मींस ब्रेकडाउन। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल कंपाउंड और अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन का अपोजिट हो जाएगा डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, डीकंपोजिशन में जो रिएक्टेंट है इट विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सो इफ वी वांट टू ब्रेक डाउन द कंपाउंड वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म। डीकंपोजिशन में आपको कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना है तो ब्रेक डाउन तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। द एनर्जी व्हिच इज यूज्ड इन द डीकंपोजिशन रिएक्शन मे बी इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स and on the basis of these forms the decomposition reactions are divided into 3 types, that is
थर्मल डीकम्पोजिशन व्हेन द एनर्जी यूज्ड एज अ हीट, अगर आप हीट की फॉर्म में एनर्जी को यूज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। व्हेन द एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस और फोटो डीकम्पोजिशन। एंड व्हेन द एनर्जी व्हिच आर यूज्ड टू डीकम्पोज द reactant is in form of current that is called electrolysis. So the decomposition is further divided into three types. First is thermolysis or thermal decomposition, second is photolysis or photo decomposition, and third is electrolysis or electrical decomposition. तीनों के हमने एग्जांपल्स लिखे हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में पहला एग्जांपल है जिंक कार्बोनेट का। जो कंपाउंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, उसके लिए आपको या तो थर्मल डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा या आपको उसके लिए इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा। तो जिंक जो कार्बोनेट है, डेल्टा का जो साइन है ये शो करता है हीट को, हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो जिंक कार्बोनेट को आपने हीट किया, इट विल डिकम्पोज इनटू ZnO + CO2, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ हीट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इन केस ऑफ HCl, इट इज अ वीक कंपाउंड, so it will be break down easily with the help of light. So HCl के केस में जब आप इसको लाइट में रखोगे it will break down into H2 and Cl2. And third is the case of electrolysis. In case of electrolysis, sodium chloride, it is a strong compound, ionic compound है, इसका melting point भी ज़्यादा रहेगा. You have to supply high energy to break down this compound. So sodium chloride को जब आप heat करोगे तो आपको current supply करना पड़ेगा. Current की supply से आप इसको break down करोगे, that is called electrolysis. और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये ब्रेक डाउन करेगा इनटू सोडियम प्लस क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। तो ये तीनों ही एग्जांपल्स थे इसके थे डीकंपोजिशन के, जिसमें जो रिएक्टेंट है उसको हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन किया जाता है। थर्ड जो टाइप का रिएक्शन का टाइप ऑफ रिएक्शन में जो थर्ड टाइप है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस व्हेन एसिड एंड बेस इन इक्विमोलर अमाउंट, जब आपके पास बराबर अमाउंट है, अगर आपके पास 5 ml एसिड है तो 5 ml ही क्या होगा, बेस होगा। When equimolar concentration of acid and base react with each other and there is a formation of salt plus water and plus release of energy, that means the reaction is exothermic. So heat is liberated during the process of reaction. So the reaction type is exothermic reaction. So we are discussing the first example of neutralization reaction. There is a reaction between HCl and NaOH. Reaction between HCl and NaOH. HCl is an acid and NaOH, sodium hydroxide, it is a base. So reaction between NaCl and NaOH is a type of neutralization. It is acid, it is base, both react with each other and there is a formation of salt plus water. So in each and every neutralization reaction in which acid and base are reacting with each other, there is a formation of salt plus water and release of energy. So all neutralization reactions are examples of exothermic reaction in which heat is liberated. Student, जो अगला टाइप है रिएक्शन का, दैट इज फोर्थ जो टाइप है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन which two metals are participating in the reaction and one metal is high reactive and second metal is low reactive. And during the process of reaction, the high reactive metal will displace the low reactive metal. Reaction in which high reactive metal displace low reactive metal. अब ये जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है ये सीरीज रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज। उसको हम एक सेपरेट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी वाली कम रिएक्टिव है, वो आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। मैंने 3 मेटल्स का एक ऑर्डर लिखा है जिसमें हमारे पास जिंक, आयरन और कॉपर है। जिंक की जो रिएक्टिविटी है इज ग्रेटर देन आयरन एंड आयरन रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन कॉपर। सो जिंक इज ग्रेटर देन आयरन इज ग्रेटर देन कॉपर इन केस ऑफ द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मीनिंग है जो मेटल है वो कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा। सो डिस्प्लेसमेंट में दो मेटल्स लेंगे, एक हाई रिएक्टिव रहेगा एक लो रिएक्टिव रहेगा। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें जिंक है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो जिंक और जो कॉपर सल्फेट है दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर। इस रिएक्शन के अंदर 2 मेटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फर्स्ट इज जिंक एंड सेकंड इज कॉपर। कॉपर सॉल्यूशन की फॉर्म है, कॉपर सल्फेट की फॉर्म। तो हमें मालूम है जो जिंक है, जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा है। जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, मतलब जो जिंक है वो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा।
जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर की जगह पे कौन अटैच हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। तो जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी, जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। एक मेटल जो है वो दूसरी मेटल को क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है। सो द टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रही है। सेकंड जो इक्वेशन है जिसके अंदर आयरन एंड सेकंड इज कॉपर सल्फेट। जो आयरन है इट इज मोर रिएक्टिव। जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव। तो जो आयरन है वो किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को। तो जब आयरन और जो कॉपर सल्फेट है इसका जो सॉल्यूशन है, आयरन किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को। तो आयरन की जो कॉपर है उसकी जगह पे कौन लग जाएगा, आयरन लग जाएगा। पहले कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, आफ्टर रिएक्शन आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और आयरन इसकी जगह पे लग जाएगा। द टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो पांचवा टाइप है रिएक्शन का, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या रहता है, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड दे विल म्यूचुअली एक्सचेंज सम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। ऐसी कोई रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, दोनों आपस में कुछ एटम्स का या ग्रुप ऑफ एटम्स का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें EgNO3 दैट इज कॉल्ड सिल्वर नाइट्रेट एंड सेकंड इज सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट और जो सोडियम क्लोराइड है वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स हैं। अब इसमें देखिए आप, जो सिल्वर के साथ ये जो जुड़ा हुआ है NO3 दैट इज कॉल्ड नाइट्रेट, ठीक है। ये जो NO3 आयन है इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन। तो NO3 दैट इज कॉल्ड नाइट्रेट एंड सोडियम के साथ कौन जुड़ा हुआ है, Cl नेगेटिव दैट इज कॉल्ड क्लोराइड। तो जब रिएक्शन चलेगी, सिल्वर नाइट्रेट और जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो क्लोराइड आयन है ये इसके साथ चला जाएगा और जो नाइट्रेट आयन है ये इसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ। सिल्वर के साथ ये वाला एटम लग जाएगा, क्लोराइड एटम लग जाएगा, क्लोराइड आयन लग जाएगा एंड जो नाइट्रेट आयन है वो सिल्वर से निकलकर सोडियम के साथ लग जाएगा। तो म्यूचुअली एक्सचेंज हो गया नाइट्रेट आयन का और क्लोराइड आयन। तो रिएक्शन में क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट साइड पे सिल्वर क्लोराइड AgCl एंड NaNO3। अब देखिए सिल्वर के साथ क्लोराइड एटम जुड़ गया इसका, और सोडियम के साथ नाइट्रेट आयन जुड़ गया इसका, सिल्वर का। म्यूचुअली एक्सचेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट दो बार हुई है। सिक्स्थ जो टाइप है दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच two compounds are reacting with each other and they are in their aqueous form। दो कंपाउंड्स है, दोनों एक्वस फॉर्म में है, मतलब उन दोनों के लिक्विड रहेंगे। आप दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। सो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर आप जो आप रिएक्टेंट्स को लेते हो, रिएक्टेंट दोनों किस फॉर्म में रहेंगे, एक्वस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। जब आप दोनों लिक्विड फॉर्म्स वाले रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाओगे तो एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगा जिसको आप क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे इसको हम, प्रेसिपिटेट। सो द टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इन व्हिच प्रेसिपिटेट सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल जो है इसका, एक हमने डिस्कस किया है, लेड नाइट्रेट PbNO3 की ट्वाइस, PbNO3 की ट्वाइस दैट इज कॉल्ड लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, बोथ आर रिएक्टिंग विद ईच अदर। ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म है, और ये जो बना है दैट इज PbI2 दैट इज कॉल्ड लेड आयोडाइड। एरो नीचे को कब दिखाते हैं, जब आप सॉलिड सब्सटेंस को शो करते हैं। ये प्रेसिपिटेट बना है इसके अंदर और साथ में क्या बना है, KNO3। सो जिस रिएक्शन में लिक्विड्स को मिक्स करने से सॉलिड बनता है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये जो बेसिक टाइप ऑफ रिएक्शंस थी 6, इनको हमने डिस्कस किया। तो आगे का वाला जो टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसको आप अच्छे से थ्रू आउट कर लेंगे और अपनी बुक्स में से भी इसको
समझ लेंगे। थैंक यू।